मुतनाज़िर पीके एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 सेनेट से कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद हुकूमत बिल मंजूर कराने में नाकाम। ANP अरकान की मुतनाज़िर पीके एक्ट की मुखालफत ऐवान से वॉकआउट। सेनेट गैलरी से सहाफ़ी वॉकआउट करके शिबली फराज बोले, कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज़ पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। वफाकी वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, बिल का ताल्लुक अखबार या TV से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। सहाफियों का इस बिल से कोई मामला नहीं, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। कोई शिकायत है तो मुझसे करें, कहीं और जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं। क्या मैंने आपको तंग किया? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजरों से सवाल। ताजों के एजाज में जोराना तकरीब से खिताब में कहा, मैंने कभी आपसे चंदा मांगा ना ही भत्ता। आपकी जिंदगी को यहाँ कोई खतरा नहीं। ताजिर बरादरी के साथ मिलकर आपके मसाइल सुनेंगे। मखसूस मसाइल पर हवाई बातें बंद होनी चाहिए। आपको वज़ीर आला या ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे शिकायत करें, कहीं और जाने या चुगली करने की जरूरत नहीं। आज सुबह में मजदूरों को जलसों में नहीं ले जाया जाता। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात। हुकूमती अरकान PTI अरकान की राह देखते रह गए। PTI वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने PTI अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा, हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसाकदार बोले, मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब उनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार नहीं। PTI के साथ मुज़ाकराती अमल खत्म। कमेटी 31 जनवरी तक काम है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जब चाहें हम मुज़ाकरात के लिए तैयार। PTI ने यकतरफा मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। इन्होंने खुद मुज़ाकरात शुरू किए और खुद ही खत्म कर दिए। PTI वालों ने वज़ीर आज़म को गालियां दी, बुरा भला कहा। हमने जवाब नहीं बनाया, हमने सलीके के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया। तलाल चौधरी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PTI वाले भाग गए क्योंकि मुतालबात के हक में उनके पास दलील नहीं। डील के इम्कानात अब दूर दूर तक नजर नहीं आते। अगर जामिया रिजविया में मेरी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान छापा साबित ना हुआ तो मैं कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफी हो जाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर साहबजादा हामिद रजा का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुर्रत का मुजाहिरा करेंगे? राना सनाउल्लाह, आपने अंदरूनी शहर छापा मारा जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया। अगर अखलाकी जुर्रत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। पीके एक्ट के खिलाफ सहाफियों का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, सखर और दीगर शहरों में PFUJ और दीगर सहाफती तंजीमों ने मुजाहरे किए। सहाफियों की रैली पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने के लिए पुलिस का सहाफियों पर शदीद तशद्दुद। डी चौक पे पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते पे गेट बंद कर दिया। पुलिस ने सहाफियों को धक्के दिए। सहाफियों ने गेट पे धरना दे दिया। सहाफी रहनुमाओं का कहना है हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों से मीडिया की जवाबंदी कर रही है। सहाफी इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। बेला आसादी इज़हार राय के खिलाफ साजिश। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुजाहिरे में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की भी शिरकत। सहाफियों ने पीका तरमीमी बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। सेनेट से पीका एक्ट की मंजूरी मुस्तरद करते हैं। फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमतें बनी हैं। तरमीम लाकर आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले से कानून मौजूद हैं, ऐसे एक्ट को हुकूमत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। पीका एक्ट 2016 में आया था। बानी PTI ने भी इसमें तरमीम की। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का गजा से लोगों को निकालने का बयान एक बहुत बड़ी साजिश। इसराइल का भी यही एजेंडा था।
काला सतई अमरीकी सरमाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। अमरीका काला सतई का सरकारी वफूद दौरा पाकिस्तान पर पहुंच गया। जराये के मुताबिक वफ्द की क़यादत टेक्सास के हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बेच कर रहे हैं। दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है। क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानबदार हो सकता है? आजकल तो जहां भी जजेस पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे। जस्टिस जमाल मुदखिल बोले, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं। मजीद रिमार्क्स ये, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, वो कानून है। ये कानून जितना भी सख्त हो, क्या ये सिविलियन पर लागू होगा? ख्वाजा हारिस बोले, तमाम चीजें अदालत के सामने रखूंगा, कैसे लागू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, जो कानून आप बता रहे हैं उस पर वाकई अमल दरामद भी होता है। ख्वाजा हारिस बोले, कोर्ट मार्शल के फैसले की अक्सरियत होती है। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा दौलत मुश्तरका एशियाई यूथ अलायंस समिट की मेजबानी पर खुश है। दौलत मुश्तरका मुमालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना होगा। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। मैंने हमेशा नौजवानों की तरक्की और बहबूद पर तवज्जो दी। पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के जरिए कमजोर माली वसाइल के होनहार तलबा को वज़ाइफ दिए गए। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 2023 की निस्बत रवा साल में मईशत मुस्तहकम हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन। पॉलिसी रेट में कमी से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। पायदार मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। सखर से कराची जाने के लिए हमें कॉन्वॉय में जाना पड़ता है। वज़ीर आला मुराद शाह का तकरीर से खिताब, कहा जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हैं वहां मसाइल तो होंगे। कराची शहर में हफ्तावार भत्ता वसूली का निज़ाम राइज था। हमने अमन ओमान बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध में है। बिजनेस कम्युनिटी आए, सब मिलकर तवानाई की कीमतें कम करते हैं। गैस पर सबसे पहला हमारा हक है। ब्यूरोक्रेसी IMF को खुद बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, फिर कहते हैं IMF ने कहा कि आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। मुझे हाल ही में पता चला कि ताजर मजाक करते हैं। मजाक उन लोगों के साथ किया करें जो बर्दाश्त कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत पीर 3 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह मोहम्मद फहीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जराह मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड, 5 के बयान पर जराह मुकम्मल की जा चुकी। 3 गवाहान के बयान पर बानी पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर जराह करेंगे। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में की। मिशाल यूसुफ जई की वकालतनामे पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज अदालत में जमा करा दिया गया।